गुड डे स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ द चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और हमारा टॉपिक चल रहा है डिसऑनर ऑफ बिल। हमारा क्वेश्चन था 21 जिसके अंदर 4 बिल्स थे। रवि ने सुदर्शन को गुड्स बेचे थे, उसी को अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा है मुश्ताक की बुक्स बनाइए और सुदर्शन की बुक्स बनाइए। तो पहले सुदर्शन की बुक्स बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ सुदर्शन 21 क्वेश्चन। Continued. In the books of Sudarshan Journal, सबसे पहले 13 फेब को मुझे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन अभी तक बोर्ड पर है। लेक्चर नंबर 8 का क्वेश्चन बोर्ड पर है और वो आपकी कॉपी पे है, इसीलिए वी नीड नॉट रीड द फुल क्वेश्चन अगेन बिकॉज द अमाउंट्स, द एंट्रीज एंड द डेट्स आर ऑलरेडी विद अस। सो हियर आई लीव इट। 13 फरवरी 2017 को गुड्स खरीदे गए। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट। हमने 40,000 के गुड्स खरीदे और अब हम सुदर्शन है, सुदर्शन के हिसाब से सोचा जाएगा। फिर 13 फरवरी को ही उसी दिन 4 बिल्स पर साइन किया गया। तो एंट्री बनेगी रवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1 अकाउंट टू बिल्स पेएबल 2 अकाउंट टू बिल्स पेएबल 3 अकाउंट टू बिल्स पेएबल 4 अकाउंट। सो रवि को हमने 40,000 देने हैं, 40,000 इन रवि। और जो 4 बिल्स हैं वो है 5, 10, 12 एंड 13। उसके बाद हम एंट्री सीधा डालेंगे जब बिल ऑनर होगा या डिसऑनर, एंड यू नो दैट चारों बिल डिसऑनर हुए हैं। तो 7 मार्च को पहले चौथा बिल डिसऑनर करेंगे। बिल्स पेएबल 4 अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अगर होते तो डेबिट टू रवि। फिर 16 मार्च 16 मार्च को बिल डिसऑनर हुए। बिल्स पेएबल 1 अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अगर होते तो टू रवीज अकाउंट। विच इज ऑफ 5,000। उसके बाद 28 मार्च को बिल डिसऑनर हुआ है और ये था सेकंड बिल। बिल्स पेएबल 2 अकाउंट डेबिट टू रवि। मार्च 17 बिल्स पेएबल 2 अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट। और ये बिल 10,000 का था जो डिसऑनर हुआ है। देन 16 मई को लास्ट बिल मेच्योरिटी के हिसाब से और बिल नंबर 3 डिसऑनर हो गया। बिल्स पेएबल 3 अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट। और ये बिल था 12,000 का। सो ऑल डन। तीन दिन बाद मतलब 19 मई को
पेमेंट कर दी गई। रवि अकाउंट डेबिट 40,000 देने थे टू कैश अकाउंट 40,623 दिए। सो 40,000 देने थे, 40,623 दिए, बाकी 623 क्या दिए? ये तो बेसिक जर्नल है। इंटरेस्ट दिया, सैलरी पे की सैलरी टू कैश, वेजेस पे किए वेजेस टू कैश, इंटरेस्ट पे किया इंटरेस्ट टू कैश। तो रवीज अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,623 एंड 40,623। अगर आप इसकी जगह दो एंट्रीज डालना चाहें तो दो एंट्रीज डाली जा सकती है। पहली एंट्री बन जाएगी, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट टू रवि, इंटरेस्ट को डेबिट, रवि को क्रेडिट 623। इंटरेस्ट को डेबिट किया क्योंकि सुदर्शन के लिए खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और रवि को क्रेडिट किया क्योंकि बैलेंस ड्यू की है, ये हमारी लायबिलिटी है पेमेंट करने के लिए। नाउ कैश पे करेंगे, एंट्री बनेगी रवि टू कैश 40,623। सो इधर पास वन एंट्री और टू एंट्रीज। हमने ये एंट्री डालनी है, ये मैंने आपको समझाया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और यू कैन पास ओनली दिस एंट्री, ओनली दिस वन, राइट? गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज कंप्लीट द बुक्स ऑफ सुदर्शन। पहले गुड्स खरीदे, फिर 4 बिल पे साइन किया, फिर चौथा बिल डिसऑनर, फिर पहला बिल डिसऑनर, फिर दूसरा बिल डिसऑनर, फिर तीसरा बिल डिसऑनर, फिर 623 ब्याज के साथ टोटल पेमेंट कर दी गई। दिस इज द बुक्स ऑफ ड्रॉई केस सुदर्शन, नेम सुदर्शन। स्पीड अप। One minute, not more than that. ट्वेंटी more seconds बचा, स्पीड अप। ओके, नाउ इन द बुक्स ऑफ मुश्ताक, क्वेश्चन में मुश्ताक की बुक्स भी पूछी हैं, मतलब एंडोर्सी। इन द बुक्स ऑफ मुश्ताक जर्नल, सबसे पहले 13 फरवरी को, सबसे पहले 13 फरवरी को उसने बिल रिसीव किया रवि से। सो एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रवि, टू रविज अकाउंट। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि BR1, BR2, BR3 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुश्ताक के लिए ये पहला ही बिल है। रवि को 4 बिल मिले थे, उसमें से एक उसने मुश्ताक को दे दिया, तो मुश्ताक के लिए तो पहला बिल ही है ना। ये बिल था 10,000 का, तो बिल के सामने 10,000 और रवि के सामने 10,200। बिल के सामने 10,000, रवि के सामने 10,200, तो 200 था डिस्काउंट अलाउड। अगर आपको याद हो
तो रवि के लिए था डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इसके लिए है डिस्काउंट अलाउड। मैंने आपसे 10,200 लेने हैं, आपने मुझे 10,000 अमाउंट दे दी राउंड फिगर, तो मेरे लिए हो गया डिस्काउंट अलाउड, आपके लिए हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। अब 28 मार्च को पैसे आने हैं, ये पैसे रिसीव करेगा कैश टू बी आर, पर पैसे तो आए नहीं, बिल हो गया डिसऑनर, तो एंट्री होगी डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। आई रिपीट, डेबिट द ड्रॉई क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। सो इसके लिए डेबिट होगा रवि, क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। इसने कौन सा बिल डिस्काउंट करवाया, इसके पास बिल अपना ही पड़ा हुआ है 10,000। अगर इसने बिल डिस्काउंट करवाया होता, एंडोर्स किया होता या कलेक्शन के लिए भेजा होता तो वो ट्रीटमेंट होती। इसने बिल अपने पास रखा है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था, तो बिल रिटेन्ड है। और अगर आपको याद हो, हमने लेक्चर 8 में समझा था इसी में, जब रवि की बुक्स बनाई थी, कि डिस्काउंट कैंसिल नहीं किया गया है। अगर डिस्काउंट कैंसिल किया होता तो डिस्काउंट अलाउड आ जाता, तो एंट्री होती रवि अकाउंट डेबिट 10,200 टू बिल रिसीवेबल 10,000 टू डिस्काउंट 200। तो हमने 10,200 लेने थे, हमने डिस्काउंट कैंसिल नहीं किया, वो सेटल्ड है। ये वही चीज़ हुई, आपकी फीस थी पूरे सेशन की 10,200, आपने कहा राउंड फिगर 10,000 ले लो, आई सेड ओके, वो चेक बाउंस हो गया। अब जब आप नया चेक देंगे वो 10,000 भी हो सकता है, 10,200 भी। आई कैन से आई डोंट वांट टू गिव डिस्काउंट, और आई कैन से नो प्रॉब्लम। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द नेगोशिएशन बिटवीन द टू पार्टीज। ओनली 2 entries in the books of Mushtaq. Giving you not more than 30-40 seconds, complete the sum. Lecture number 9, question number 21, continued the books of Droy and Endorsey. Drawer हम कर चुके हैं। Okay, moving to question number 22. Moving to question number 22, again a very lengthy question it is. Let's start with the question. On January 15, 2018, Raghu sold goods worth 35,000 to Devendra. रघु ने देवेंद्र को 35,000 के गुड्स बेचे and drew upon the latter 3 bills of exchange, BR1, BR2, BR3. The first bill is of 5,000 after 1 month, the second bill of 20,000 after 3 months, and the third bill for the balance for the 4 months. इसकी कैलकुलेशंस भी हम कर लेते हैं जैसे हमने पहले मैच्योरिटी डेट्स कंप्यूट की थी, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वर्किंग नोट, computation of maturity dates। तो बिल नंबर 1 5,000 1 मंथ, 15 जनवरी से 1 मंथ, 15 फरवरी, 3 दिन एक्स्ट्रा, 18 फरवरी। बिल नंबर 2, the second bill was of 20,000 payable after 3 months, 15 जनवरी से 3 months, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 18 अप्रैल। एंड देन बिल नंबर 3, इट इज फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस अमाउंट बनी 10,000 क्योंकि टोटल था 35,000, टोटल 35,000 था, तो बैलेंस बना 10,000, 10,000। पहला बिल 5, दूसरा बिल 20, तो बचा 10 फॉर 4 मंथ्स, तो इट वुड बी 18 मई
February, March, April, May, 3 days extra, 18 May. Raghu endorsed the first bill in favor of Devan. First bill Devan को दिया गया है, endorsed to Devan, और देने थे उसे 5200. The second bill was discounted by Raghu at 6% per annum. Second bill डिस्काउंट करवाया गया बैंक से, डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट 6% पर एनम. जो फर्स्ट बिल था वो 1 मंथ का था, तो सेकंड बिल 3 मंथ्स का था, और फोर्थ बिल 4 मंथ्स, थर्ड बिल 4 मंथ्स का था. एंड द थर्ड बिल वाज रिटेन्ड बाय रघु टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी. रिटेन्ड, अपने पास रखा है. The vendor dishonored the bill on maturity and the bank paid 30 as noting charges. The vendor का बिल डिसऑनर हो गया और बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए. कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है मेंशन नहीं है, तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन सा बिल डिसऑनर हुआ, पर बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए, मतलब सेकंड बिल डिसऑनर हुआ है. सो दिस बिल हैज बीन डिसऑनर्ड. The second bill has been dishonored and the noting charges being 30 rupees. क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि बिल डिसऑनर हुआ है, कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है, बट यहाँ लिखे बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, तो दिस इज द नोटिंग चार्जेस. 4 days before the maturity of the third bill, Raghu sent the same for the collection. फिर ये बिल 4 दिन पहले, 4 days बिफोर, कलेक्शन के लिए भेजा गया. The third bill was also dishonored by the vendor and the bank paid 200 as noting charges. और ये बिल डिसऑनर्ड हो गया और नोटिंग चार्जेस पे किए गए 200 रुपए. 5 days after the dishonor of the bill, the vendor paid the entire amount ड्यू टू रघु अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट 1000. 5 दिन के बाद जब बिल डिसऑनर सारे हो गए, 1000 रुपए के साथ पेमेंट कर दी गई. पहले बिल के बारे में कुछ नहीं है, इसका मतलब वो ऑनर हो गया. क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो पहला बिल ऑनर हो गया, दूसरा और तीसरा डिसऑनर हुआ क्योंकि मेंशन किया हुआ स्पेसिफिकली, और फिर इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दी गई. सो सारा क्वेश्चन मैंने एक बार पढ़ लिया है, आपके माइंड में बिठा लिए, अपने माइंड में बिठा लिए, डिटेल सारे लिख लिए, और अब हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं. द बुक्स ऑफ रघु, रघु ने गुड्स बेचे हैं. द बुक्स ऑफ रघु, journal. In the books of Raghu, journal, 15 Jan 18. गुड्स बेचे गए देवेंद्र को. देवेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स, $35,000. 35,000 के गुड्स बेचे. उसी दिन 3 बिल रिसीव किए गए. बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट, टू देवेंद्र. सो 35,000 देवेंद्र से रिसीव किए इन टर्म्स ऑफ बिल, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश.
पहला बिल एंडोर्स कर दिया, डेट मेंशन नहीं है कौन सी, तो उसी दिन हम एंडोर्स कर देंगे 15 जनवरी 18। देवन को एंडोर्स किया, देवन्स अकाउंट डेबिट 5200 टू बिल रिसीवेबल वन अकाउंट 5000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200। देवन को कितने दिए 5200 पर 5000 का बिल दिया, क्वेश्चन में लिखे इन फुल सेटलमेंट ऑफ डेट 5000 दे दिए, 200 रुपए का डिस्काउंट। नेक्स्ट डिस्काउंट करवाया, सेकंड बिल 15 जन 18, डिस्काउंट करवाने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR2 अकाउंट 20,000 का बिल। हाउ मच आर द डिस्काउंटिंग चार्जेस 6%। 20,000 का 6% फॉर 3 मंथ्स। जो सेकेंड बिल था वो 3 महीने का था, तो 3 महीने का ब्याज कटेगा, डिस्काउंट कटेगा। 20,000 का 6% फॉर 3 मंथ्स इज 300, 300 रुपये कटेंगे। तो 20,000 से 300 कटे तो रह गए 19,700, 19,700 रिसीव होंगे। व्हाट नेक्स्ट? थर्ड बिल अपनी जेब में रखा, नो एंट्री। 4 दिन पहले वो कलेक्शन के लिए भेजा, मतलब 14 मई को वो बिल कलेक्शन के लिए भेजा है। हार्डली मैटर्स, अभी तो जनवरी में है। अब जनवरी से हम गए फरवरी में, 18 फरवरी को देवन को पैसे मिल जाएंगे, बिल एंडोर्स हो गया। 18 फरवरी को, 18 फरवरी को बिल ऑनर हो गया है, तो देवन को पैसे मिल जाएंगे। हम क्यों एंट्री डालेंगे? आप देख सकते हैं, ये देखिए 18 फरवरी मेच्योरिटी डेट है, 18 के बाद 18 मई, 18 मई के बाद 18 अप्रैल के बाद 18 मई, ये डेट्स हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 18 फरवरी को देवन को पैसे मिलेंगे, वी विल नॉट पास द एंट्री बिकॉज बिल ऑनर हो गया है। फिर 18 अप्रैल, 18 अप्रैल सेकेंड बिल डिसऑनर हो गया। डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। डेबिट द ड्रॉई, देवेंद्र अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द बिल, टू बैंक अकाउंट। डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। नोटिंग चार्जेस ऐड करके, नोटिंग चार्जेस 30 रुपीज पड़े हैं, तो 20,000 30 रुपीज। बैंक वाले मेरे अकाउंट से 20,000 30 रुपीज काटेंगे। अगर मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है तो वो ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा, जब भी डिपॉजिट होंगे कट जाएंगे पैसे। और देवेंद्र से मैंने 20,000 30 रुपये लेने हैं, 20,000 तो लेने ही थे, 30 रुपये अब एक्स्ट्रा लेने हैं। एक पैसे दे नहीं रहा वो, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, चलो मैंने कहा आ जाएंगे पैसे, इज टाइट नो प्रॉब्लम। वो कह रहा है 18 मई को जब पैसे क्लियर होने हैं तब दे देंगे। नेक्स्ट 14 मई मेरे को रिमाइंडर मैसेज आता है, फ़ोन पे मैंने रिमाइंडर लगाया हुआ था कि बिल क्लियर होने वाला है, आपकी जेब में बिल पड़ा है। तो 4 दिन पहले मैंने वो बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट। 10,000 का बिल था, कलेक्शन के लिए भेज दिया। बिल मेरे पास ही पड़ा हुआ है, पहले वाला भी जो डिसऑनर हुआ है वो बिल मेरे पास है, कभी भी मैं केस करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। पर मैंने नोटिंग कराई हुई है बट अभी तक केस नहीं लगाया है ना। जैसे बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से 30 रुपीज़ काटे होंगे, मुझे बिल दे दिया होगा ना, बिल मेरे पास आ चुका है।
अब उसने कहा था मैं 18 मई को पैसे दे दूंगा, 18 मई को पहले पैसे तो देने थे, वो तो दिए नहीं, ये वाला बिल भी डिसऑनर हो गया। डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। डेबिट द ड्रॉई, क्रेडिट द होल्डर ऑफ द बिल। और हमने नोटिंग चार्जेस भी पे किए हैं, हमने पे किए हैं तो कैश में, बैंक ने पे किए हैं तो बैंक से ले लेंगे। तो 10,000 का बिल, 200 रुपये नोटिंग चार्जेस। अब मैंने देवेंद्र से 10,200 लेने हैं। पहला बिल 5,000 का ऑनर हो गया, दूसरा बिल 20,000 का डिसऑनर हो गया, 30 रुपये नोटिंग चार्जेस। तीसरा बिल 10,000 का, 200 रुपये नोटिंग चार्जेस। अब मैंने उससे लेने हैं 20 + 10 30,230 रुपीज़, 30,230 रुपीज़। 30,000 लेने थे, 20,000 का बिल, 10,000 का बिल, 30 रुपये के नोटिंग चार्जेस, 200 रुपये के नोटिंग चार्जेस। अब हुआ क्या, 5 दिन बाद मैंने उसे बोला मैं तेरे पे केस कर रहा हूँ, और मैं एक्चुअली कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया, 5 days आफ्टर द डिसऑनर ऑफ द बिल, देवेंद्र पेड द एंटायर अमाउंट रघु अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट 1000। उसने 1000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दिए। क्यों, पहले बिल का 1 महीना और इस बिल के 3 दिन, तो कुछ 1.25 महीना लेट हो चुका है, तो उसने 1000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दिए। फॉर दिस पर्पज देवेंद्र ऑब्टेन्ड अ शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक। देवेंद्र के पास पैसे थे नहीं, उसने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेके ही मुझे पैसे दिए, बट मुझे तो पैसे मिल गए, मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है। 5 days लेटर, 5 दिन के बाद, 18 मई प्लस 5 दिन, 19, 20, 21, 22, 23 मई मुझे पैसे रिसीव हो गए। कैश अकाउंट डेबिट टू देवेंद्र's टू इंटरेस्ट अकाउंट। देवेंद्र से कितने पैसे लेने थे, 20,030 रुपये अलग और 10,200 रुपये अलग, 20,030 रुपीज और 10,200 रुपीज। दिस इज मनी वी नीड टू रिसीव। सो 230 प्लस 10,102, 30,230, और उसने 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो टोटल आए 31,230। क्वेश्चन में इंटरेस्ट पहले ही गिवन है सीधा 1000। आप इसकी 2 एंट्रीज भी डाल सकते हैं, इसकी जगह इन ल्यू ऑफ दिस एंट्री द 2 एंट्रीज कैन बी पास्ड। इंटरेस्ट टू देवेंद्र 1000, देवेंद्र टू इंटरेस्ट 1000, देवेंद्र टू इंटरेस्ट 1000, फिर कैश टू देवेंद्र 31,230। आई रिपीट, पहले देवेंद्र टू इंटरेस्ट 1000, इंटरेस्ट क्रेडिट क्योंकि इनकम है रघु के लिए, और फिर कैश टू देवेंद्र 31,230, बट हमने एक ही एंट्री डाली है। क्वेश्चन में बोला यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रघु, देवेंद्र एंड देवन, एंड ऑल्सो प्रिपेयर देवेंद्र's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रघु एंड रघु's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ देवेंद्र। अभी हम रघु की बुक्स बना रहे हैं, एंट्रीज हो चुकी हैं, एंड वी आर सपोज टू make the ledger account of Devendra too. Have a look on the same question, full question for 1 minute. सभी एंट्रीज को एक बार अच्छी तरह रीड आउट कीजिए, go through all the entries. We have sales entry, bill entry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 entries are there. 1 minute, speed up. Let's proceed with the ledger. क्वेश्चन में पूछा देवेंद्र का अकाउंट बनाने के लिए, तो लेट्स मेक देवेंद्र's अकाउंट नाउ। D's अकाउंट, डेट, particulars, amount, date, particulars,
amount. I'm just seeing the journal and passing the entries. सबसे पहले है दविंदर टू सेल्स, तो दविंदर में आ जाएगा टू सेल्स। फिर है BR1, BR2, BR3 टू दविंदर, तो आ जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल 1 2 3 35,000। आप अलग अलग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर है देवन टू BR टू डिस्काउंट रिसीव्ड, इसमें दविंदर नहीं है। फिर है बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR, इसमें भी दविंदर नहीं है। फिर है दविंदर टू बैंक 18 अप्रैल, ये डेबिट वो किया जो हमने उससे पैसे लेने थे 20,230। फिर 18 मई को बिल डिसऑनर हुआ था, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू कैश और बैंक 10,000 एंड 200। एंड फिर 23 मई को दविंदर क्रेडिट हो रहा है, 23 मई को दविंदर क्रेडिट हो रहा है बाय कैश 30,230। बेसिकली ये 8 एंट्रीज में जहां जहां दविंदर डेबिट या क्रेडिट था हमने उसको देख के पोस्टिंग्स कर दी हैं। अब हम अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब उससे पैसे लेने हैं, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है मतलब उससे पैसे देने हैं। और अगर अकाउंट मैच कर रहा है दैट मीन्स नीदर डेटर nor creditor. The total of debit side is 65,230, so as the credit side. The Davinder's account is matching. It's a self-balanced account. रघु की बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। The books of Raghu has been done. Now let's start the books of Davendra. अब हम देवेंद्र की बुक्स बनाएंगे। I am making the books here only so that मेरे पास जर्नल का डेटा रहे, पोस्टिंग इजी रहे। इन द बुक्स ऑफ देवेंद्र, बुक्स ऑफ देवेंद्र का मतलब है अब हम देवेंद्र के हिसाब से सोचेंगे। नाउ वी विल थिंक अकॉर्डिंग टू देवेंद्र। $15 को उसने गुड सबसे पहले खरीदे। $15 परचेजेस टू रघु, रघु से गुड्स खरीदे गए। $35,000 के। फिर उसी दिन उसने 3 बिल्स पर साइन किया। उसने मतलब देवेंद्र ने, क्योंकि हम देवेंद्र के हिसाब से सोच रहे हैं। रघु's अकाउंट डेबिट टू BP1 टू BP2 टू BP3। सो रघु के सामने 35,000 और जो 3 बिल हैं वो है 5, 20 and 10। अब ये तीनों बिल डिसऑनर नहीं, पहला बिल ऑनर हो गया, बाकी 2 बिल डिसऑनर हो गए। तो पहला बिल जो डिसऑनर हुआ है, जो ऑनर हुआ है वो है 1 मंथ का 18 Feb। एंट्री आएगी बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट टू कैश
बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट टू कैश, 5000 का बिल ऑनर हो गया। अगर आपको ध्यान हो ये पैसे देवन को मिलने थे क्योंकि ये बिल देवन के पास था। द बिल इज विद देवन, ही विल पे देवन। ही मीन्स ही इज देवेंद्र। नाउ नेक्स्ट बिल डिसऑनर हुआ है 18 अप्रैल को। बिल्स पेबल टू अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रघुज अकाउंट, 20,000 का बिल, 30 रुपए के नोटिंग चार्जेस, 20,000 30 रुपीज रघु को देने हैं। 20,000 का बिल, 30 के नोटिंग चार्जेस, 20,000 30 रुपीज हम रघु को देंगे। फिर थर्ड बिल 18 मई को, बिल पेबल 3 अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू रघुज अकाउंट, 10,000 का बिल था, 200 रुपये नोटिंग चार्जेस थे और 10,200 रुपये रघु को देने थे। बिल पेबल 10,000, 200 रुपये नोटिंग चार्जेस, अब रघु को 10,200 रुपये देने हैं। तो टोटल हमने देने 20,000, 10,000, 30 रुपये, 200 रुपये। 20,000 का बिल, 30 रुपये नोटिंग चार्जेस, 10,000 का बिल, 200 रुपये नोटिंग चार्जेस। पहला बिल तो क्लियर हो गया जो देवन के पास था। तीन दिन के बाद मतलब कि 23 मई को दिस इज 2018 राइट। 23 मई को उसने बैंक से लोन लिया। क्यों बैंक से लोन लेना पड़ा उसे? क्योंकि उस पर केस हो रहा था और उसने पैसे चाहिए देने थे 31,230। उसने बैंक से लोन लिया, बैंक टू बैंक लोन, $31,230। क्योंकि 50,000 से कम लोन है तो कैश में भी मिल सकता है। नॉर्मली लोन बैंक में ही होता है बट मैंने कैश इसलिए लिख दिया क्योंकि 50,000 से कम का लोन है तो ऐसा भी हो सकता है कार्ड के थ्रू लोन मिल गया हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और एटीएम से पैसे निकाल लिए। अब 31,230 रुपये हमने रघु को दे दिए। मैंने रघु से 3 दिन का टाइम मांगा था, मैं देवेंद्र हूँ। अब रघु मेरे पे केस कर रहा था, मैंने उससे 3 दिन का टाइम मांगा था, 5 दिन का टाइम मांगा था और अब मैंने बैंक के पास गया, लोन लिया और पेमेंट कर दी। एंट्री बनेगी रघु टू कैश। रघु को देने थे मैंने 30,230 रुपये। कैसे? 20,030 रुपये प्लस 10,200 रुपये। मैंने देने थे 30,230 रुपये पर दिए 31,230 रुपये। क्यों? 1,000 रुपये का ब्याज मुझे देना पड़ा क्योंकि लेट पेमेंट हुई है। इंटरेस्ट डेबिट होगा क्योंकि इसके लिए खर्चा है। इसकी 2 एंट्रीज भी डाली जा सकती थी, इंटरेस्ट टू रघु फिर रघु टू कैश। इसकी 2 एंट्रीज डाली जा सकती थी, इंटरेस्ट टू रघु 1,000 फिर रघु टू कैश 31,230। पहले इंटरेस्ट ड्यू किया फिर पे किया। एंड दिस इज द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ देवेंद्र। और अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने देवेंद्र की बुक्स के साथ रघु का लेजर अकाउंट भी बोला है। लेट्स मेक द रघुज लेजर अकाउंट, रघुज अकाउंट। पहली एंट्री है परचेजेस टू रघु, रघु क्रेडिट है। फिर एंट्री है रघु टू बीपी, रघु डेबिट है।
फिर है बिल्स पेबल टू कैश, नहीं आएगी। फिर है बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू कैश टू रघु, रघु क्रेडिट हो रहा है बाय बिल्स पेबल 1 बाय नोटिंग चार्जेस। फिर है बीपी 3 नोटिंग चार्जेस टू रघु, पोस्टिंग हो जाएगी क्रेडिट साइड। फिर है बैंक टू बैंक लोन या कैश टू बैंक लोन, नहीं आएगा। फिर है रघु इंटरेस्ट टू कैश, मतलब रघु टू कैश। ये देखिए रघु टू कैश, रघु के सामने 30,230 है तो रघु में 30,230 आएंगे लेजर पोस्टिंग। रघु में 3230 है तो 3230 ही आएंगे। अगर रघु की बुक्स में दविंदर से पैसे ना लेने ना देने तो दविंदर की बुक्स में भी रघु के ना पैसे लेने ना देने, द अकाउंट शुड मैच। द टोटल इज 65,230। इट्स अ सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट, नीदर डेबिट नॉर क्रेडिट, नीदर डेटर नॉर क्रेडिटर। गिविंग यू 2 minutes, कंप्लीट द बुक्स ऑफ दविंद्र। इसके बाद देवन की बुक्स हैं, वो मैं आपको वर्बली बता दूंगा क्योंकि उसमें 2 ही जर्नल एंट्रीज हैं। टेक 1.5 minute, कंप्लीट द सम। क्वेश्चन के हिसाब से हमें देवन की बुक्स भी बनानी है। विल बी मेकिंग दैट, स्पीड अप। Thirty more seconds. ओके नाउ द बुक्स ऑफ देवन, 2 ही एंट्रीज आएंगी। 15 जनवरी को बिल मिला रघु से और 18 फरवरी को बिल देके पैसे मिल गए, 1 महीने का बिल था। सो बुक्स ऑफ देवन, BR अकाउंट डेबिट 5,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 टू रघु 5,200। रघु से 5,200 लेने थे, उसने 5,000 का बिल दिया, मैंने कहा ओके, तो फुल सेटलमेंट में 200 का डिस्काउंट हुआ। और 1 महीने बाद मतलब 15 फरवरी, 3 दिन ग्रेस पीरियड मतलब 18 फरवरी पैसे आ गए कैश टू BR 5,000। दविंदर ने मुझे पैसे दे दिए, पर दविंदर मेरे को नहीं जानता तो दविंदर बुक्स में है नहीं। मैं उसे बिल दूंगा, दविंदर बिल फाड़ दे के फेंक देगा और मुझे 5,000 दे देगा कैश टू BR। 30 seconds, speed up, and we are done with the lecture. Keep studying, keep growing. Bye bye, take care.